देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अयोध्या आतंकी हमले में 4 आतंकियों की मदद के 4 दोषियों को मिली सशर्त जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या बम ब्लास्ट व आतंकी हमले के षड्यंत्र में 4 अभियुक्तों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। शकील, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और डॉक्टर इरफान को दोषी ठहराते हुए लोअर कोर्ट ने जहां उम्र कैद की सजा सुनाई थी और ऐसे में 18 साल से वे जेल में हैं, तो वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले पर सशर्त जमानत करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। उन्हें पासपोर्ट जमा करना होगा और हर हफ्ते अपने नज़दीकी थाने में पेश होना होगा और देश छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता जितेंद्र प्रसाद का, ये दिखाते हैं। इस मामले में 4 अपीलार्थियों द्वारा अपील दाखिल की गई थी, जो कि 2005 से जेल में थे और 18 साल से वो करीब जो है इस मामले में जेल काट रहे थे। तो मामली उच्च न्यायालय ने इस जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग थी उसके आधार पे ये पाया कि जो उनके पास से जो है एक आतंकवादी के पास सिम की रिकवरी जो बताई जा रही थी, वो सिम की रिकवरी को कोर्ट ने माना कि नहीं, ट्रायल कोर्ट के जो है फैसले में जो फाइंडिंग दी गई है वो अपील में जो है सुनवाई योग्य है और उस ग्राउंड पे कोर्ट ने जो है मामले को फाइनल हियरिंग के लिए विचारणीय पाया और पाया कि इस मामले में कोई विचार करने योग्य है। और कोर्ट ने कंडीशन लगा के उनको जमानत दिया है कि वो पहली कंडीशन है कि वो हर हफ्ते में एक बार जो है वो जाके कंसर्न जो थाना है उनका वहाँ अपीयर करेंगे और वहाँ पर जो अपनी हाजिरी देंगे। दूसरा कि वो देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। तीसरा वो है कि उन्होंने जो है अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और उन्होंने जो जमानत देने के लिए जो ट्रायल कोर्ट बिलो है उसको भी उन्होंने एक्सरसाइज किया कि आप भी अगर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये सब नैनी जेल में बंद है और आज माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है। उस संबंध में जो है वहाँ कोर्ट में जो है जो भी वो अपना जमानत वगैरह भरेंगे उसके बाद वो छूटेंगे। पिछली बार भी जब लोअर कोर्ट में सुनवाई तो इन पर जुर्माना भी लगाया था लाखों रुपए का। हाँ, उन्होंने जुर्माना जमा करने के लिए कहा, लेकिन जुर्माना उन्होंने कहा है कि जो है जब वो छूटने के बाद जो है 6 हफ्ते के अंदर जुर्माना भरना है उनको। कोर्ट में सुनवाई हो अगली तारीख को माननीय जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी के यहाँ ये जो बेंच है उन्हीं के यहाँ सुनवाई हुई है और ऑनरेबल जस्टिस जो है रिजवी साहब थे और ये अगली तारीख जो है फाइनल हियरिंग के लिए 4 दिसंबर की लगाई गई है। इसमें मैं जितेंद्र प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। शाहगंज पुलिस कुलदाबाद समेत कई थानों की फोर्स के समेत जहां कोतवाली के बगल में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बगल की ज़मीन पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंची, जहां जैसे ही बुलडोज़र उस ज़मीन पर चला है तो बगल के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना था पुलिस दबंगों से मिलकर पैसे लेकर उसकी ज़मीन पर कब्जा करवा रही है, जबकि ये बिल्डिंग अनिल अग्रवाल ने चौरसिया से ख़रीदी है। सही है, उसके बगल की भी ज़मीन उसकी है, मगर वहीं पर उसका ही सटा हुआ प्लॉट है जो कि उसके घर से सटा हुआ है, जिस पर पुलिस पैसे लेकर शाहगंज कब्जा करवा रही है। और क्या कुछ कहा है शाहगंज पुलिस पर आरोप लगाते हुए, आइए दिखाते हैं। ये मकान हमारा है बगल में 85/96 नकासकुना इलाहाबाद। हम यहीं के निवासी हैं और ये बगल में भूमाफिया अनिल अग्रवाल जी हैं जिन्होंने ये जगह खरीदी है चौरसिया जी से, और चौरसिया जी से इन्होंने जो भी जगह खरीदी है उसके बगल में हमारा 24/26 का जगह है जो कि हमारे मकान से लगा हुआ और हमारी जगह पुश्तैनी जगह है। उसको ये ज़बरदस्ती अपना दिखा करके उस पर ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा पैसा दे करके और उसको कार्रवाई की जा रही है। कोई आदेश नहीं है, इनसे आदेश की प्रति मांगी जा रही है, कोई ये आदेश की हमें प्रति नहीं दिखा रहे हैं और कोर्ट में ऑलरेडी इसका मुकदमा चल रहा है। आज उसकी डेट है, उसके बावजूद पूरी पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे पैसा दे करके और ये हमको लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अजीत जायसवाल मकान है और हम इनके अधिवक्ता हैं। अभी तक जो भी हम लोग यहाँ जब हमको पता चला तो आज की डेट है न्यायालय में, डेट में ये न जाके यहाँ पुलिस वालों को सेटिंग करके, जिसमें सीओ साहब भी हैं, चौकी इंचार्ज साहब हैं और बहुत सारे एसआई लोग जहाँ जितने भी हैं, हम लोग आए तो उसके बाद हम लोगों ने कॉपी मांगी इनसे कि आदेश की कॉपी दिखाई जाए, जो कि आपको आदेश मिला है कि गिरा दिया जाए, लेकिन गिराने का आदेश तो कॉपी नहीं दिए, सीमांकन की कॉपी दिखा रहे हैं जो कि मौजूद हैं। लेखपाल साहब भी मौजूद हैं, राजस्व जो आए हुए हैं वो भी कुछ उनके मामले में बोल नहीं पा रहे हैं। बस अंदर जाने दिया जा रहा है, हमको जाने दिया, विपक्षी को नहीं जाने दिया, हमारे क्लाइंट को जाने नहीं दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम है सोनू मिश्रा।
अगर आप पतंग उड़ाने के शौकीन हैं तो ज़रा सावधान रहिए, आपका ये शौक़ आपको जेल भिजवा सकता है। अगले महीने 8 तारीख को एयर फोर्स डे मनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लड़ाकू विमान और आर्मी के चीता हेलीकॉप्टर आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। इन विमानों को आसमान में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए पतंग और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आसमान में अगले महीने की 6 तारीख से 8 तारीख तक पतंग और ड्रोन पर खास निगरानी की जाएगी। इसके लिए अलग से टीम बनाई गई है, ये सीधा कमिश्नर और डीएम को रिपोर्ट करेंगी। 8 अक्टूबर को आयोजित एयरफोर्स शो के दौरान परेड में काफ़ी भीड़ रहेगी, जिसको देखते हुए एयरफोर्स के अफसरों के साथ पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा और डीसीपी नगर दीपक भूकर ने परेड जाकर निरीक्षण किया। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र पतंग और ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, कहीं भी पतंगबाजी नहीं होगी। एयरफोर्स डे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। वे संगम किनारे स्थित अकबर के किले के ऊपर से प्रेसिडेंट पॉइंट से एयरफोर्स का हैरत अंगेज करतब देखेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। बता दें, आसमान में कलाबाजी करते वक्त जहाज़ों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रत्येक पतंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि संगम के परेड मैदान में सबसे ज़्यादा पतंगबाजी करते हैं लोग, इसीलिए फ़ैसला लिया गया है। इसके अलावा यातायात इंतज़ाम और पार्किंग का प्रबंधन किया जा रहा है। जल पुलिस को सतर्क किया गया है। संगम नोज के आसपास जल पुलिस के अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनज़र जल पुलिस भी असलहों से लैस होकर मुस्तैद रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज के भाजपा जिला कार्यालय में जहां विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित कर जिला अध्यक्ष ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस मौके पर कहा, कार्यकर्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी एक समान होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही जिला उपाध्यक्ष महामंत्री का बार बार बोर्ड लगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान पद और कार्यों से होता है। सीनियर पदाधिकारियों को दूसरों को भी मौका देना चाहिए। उक्त बातें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज जिला कार्यालय में आयोजित पहली बैठक को संबोधित करते हुए यमुना पार जिला अधिकारियों जिला मोर्चा से कही। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना में शामिल हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। ये अपमान देना एक बड़े पद पे रहने वाले को शोभा नहीं देता, इसलिए हम यही चाहेंगे, छोटा काम है, छोटा पद है वो, लेकिन गरिमा इज्जत सम्मान सबको वही रहना चाहिए। इसमें छोटे बड़ा का नाप करके ठीक है, कार्यालय में बैठने की सिस्टम ABC लगा दीजिए, ये ठीक है, लेकिन किसी को ये कहिए कि आप ऐसा है, आप ऐसा है, ये हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में आए मुकेश जी हैं, मेजा से चल के आए हमारे भाई की कोशिश करेंगे, आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करेंगे। हम पूरे 3 साल की इतना कहेंगे कि हमारे वजह से किसी को जानकारी में तो कष्ट नहीं पहुंचेगा। अगर कहीं से गलती से किसी को हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे किसी तरीके से कष्ट पहुंचे तो सिर्फ हमें बताए, किसी को कहने की जरूरत नहीं। मैं सुधार का अगर वो हमें बताएंगे तो हम मानूंगा कि वो हमारे अपने हैं, उन्होंने हमें बताया, हम उस पर सुधार करेंगे। जिला अध्यक्ष एक काम का पद है, बाकी हम सब एक भाई हैं, कार्यकर्ता हैं। जैसे कि हमारे अमित शाह भाई साहब कहते हैं, कार्यकर्ता कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। काम का पद की होती है वो 3 साल के लिए होती है। हमारे वर्तमान में जितने भी जिला पदाधिकारी हैं वो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हम जिला मंत्री थे, हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका था। अब संगठन की जिम्मेदारी है कि वो काम आगे करना है कि नहीं करना है, कि हर उनको नए को भाई, एक महामंत्री उपाध्यक्ष अगर 10 बार अपने घर में बोर्ड लगा लिया है, जिला महामंत्री या जिला उपाध्यक्ष, जरूरी नहीं है कि अब वो लगा रहे। हर कार्यकर्ता इसी पद के लिए न किसी के तनख्वाह मिल रही है और न किसी को कुछ मिल रहा है सम्मान के लिए। सम्मान वही पद ही है। पद जो है पाने के लिए सब काम करता है। सभी को मौका मिले, ऐसे हमारे सीनियर को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कहीं वो क्या कहते हैं उसको, रिपीट हो जाता है, तो ये भी जरूरी इसलिए है कि हो सकता है हम नए हों, हो सकता है सब नए रख दे, तो नए में अनुभव की कमी हो जाएगी। इसलिए हम कुछ सीनियरों को रिपीट भी करते हैं, ये हमारे संगठन भी करते हैं।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की आवश्यक बैठक चौक कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष लालू मित्तल ने युवा व्यापारी मुकेश अग्रवाल को प्रभारी विपिन गुप्ता की सहमति पर युवा मंडल का जिला अध्यक्ष घोषित किया। मुकेश एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जिनका चश्मे का व्यापार है और सामाजिक रूप में भी बहुत सक्रिय हैं। अग्रवाल समाज के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष लालू मित्तल का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे प्रभारी विपिन गुप्ता जी, जो कि अपने प्रयागराज क्षेत्र के प्रभारी हैं, मैं जिला अध्यक्ष लालू मित्तल, और हम लोगों ने आज सर्वसम्मति से मुकेश अग्रवाल जी को, जो कि हमारे बहुत लोकप्रिय हैं बाजार में और जिनकी बहुत लोकप्रिय सराहना करते हैं, आज इनको सर्वसम्मति से हम लोगों ने युवा का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। और हमारे साथ हमारे रूपेश अडवाणी जी, अध्यक्ष, तमाम हमारे व्यापारी, और मुकेश अग्रवाल चूँकि एक कर्मठ व्यापारी हैं और इनके जुड़ने से मुझे लगता है कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का युवा संगठन बहुत मजबूत होगा। और चूँकि हमारे बहुत से ज़्यादातर व्यापारी युवा हैं, तो मुकेश के नेतृत्व में एक अच्छी टीम खड़ी होगी और व्यापारियों को इस संगठन से जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापारियों की जितनी समस्याएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक सही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और उसका निराकरण हो। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रोफेसर NB सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अजगर को रेस्क्यू किया, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद भवन में सांप निकलने की सूचना मिली। तत्काल अजगर को रेस्क्यू करने के बाद प्रोफेसर NB सिंह वहां पहुंचे और जहां उन्होंने आनंद भवन के अंदर भी सांप को रेस्क्यू किया। बता दें, जहां एक जहरीले सांप को प्रोफेसर NB सिंह ने कड़ी मशक्क़त के बाद रेस्क्यू किया और साथ ही उसे जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया है। साथ ही प्रोफेसर NB सिंह ने लोगों से अपील करते हुए सांपों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। और उसका एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ऐसे सांप जिनका सिर धड़ शरीर बराबर मोटाई का होता है, पूंछ छोटी और मोटी होती है, वो जहरीले सांप होते हैं। जैसे कोबरा, करेत, रसल वाइपर, पिट वाइपर, ये सब जहरीले सांप हैं। इनसे आप बचिए और अगर काटता है, स्नेक बाइट करता है, तो आप अस्पताल में जाइए। मंत्र से आपका जहर नहीं खत्म होगा और 1.5 घंटे तक टाइम रहता है, इसके बाद आपकी लाइफ को खतरा है। कोबरा न्यूरोटॉक्सिक है, करेत हीमोटॉक्सिक, इससे बचिए। और आप सबसे अनुरोध है, आप लोग ये सर्वकाल चल रहा है, मच्छरदानी का उपयोग करें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।